नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से देश में गर्व है। सतना जिले का चूंद गांव सैनिकों का गढ़ है। यहां से कई जवान सेना में हैं और सेवानिवृत्त भी देशभक्ति दिखा रहे हैं। भूतपूर्व सैनिक पाकिस्तान के जनरल को सबक सिखाना चाहते हैं। छुट्टी पर आए सैनिक भी सीमा पर लौट रहे हैं। जिले के चूंद गांव में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए। इससे पूरे देश में गर्व की लहर है। चूंद गांव के लोग इस गर्व को कर्म में बदल रहे हैं। सैनिक छुट्टियां छोड़कर वापस ड्यूटी पर जा रहे हैं। बुजुर्ग भी बंदूक उठाने को तैयार हैं। हर घर से देश के लिए हाजिर रहने की आवाज आ रही है। यह गांव सैनिकों का गढ़ है। यहाँ के लोग देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सतना जिले का चूंद गांव सैनिकों का गढ़ माना जाता है। इस गांव की जनसंख्या लगभग 5000 है। यहाँ 300 जवान अभी भी सेना में काम कर रहे हैं। इतने ही लोग रिटायर होकर गांव में देशभक्ति की मिसाल बने हुए हैं। इस गांव के बेटे थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए इसे सैनिकों का गढ़ कहा जाता है। गांव में एक शहीद स्मारक है। यह स्मारक यहां की मिट्टी की कीमत बताता है। राजपूताना राइफल्स के शहीद समर बहादुर सिंह, नायक कन्हैयालाल सिंह और राजपूत रेजिमेंट के नायक बाबूलाल सिंह की यादें हर सुबह गांव को प्रेरणा देती हैं। तालाब के किनारे बने इस स्मारक पर बच्चे आज भी सिर झुकाकर राष्ट्रगान गाते हैं। भारतीय सैनिक नायक रवि प्रताप सिंह ने बताया कि पूंछ सेक्टर में हालात बहुत खराब हैं। उन्होंने कहा कि वहां हर दिन गोला बारूद की आवाजें गूंजती हैं। हालात लगातार गर्म ही रहता है। पाकिस्तान ने कायरता दिखाते हुए निर्दोष और निहत्थे लोगों को निशाना बनाया था। अगर उसने सीधा भारतीय सेना पर हमला किया होता तो उसे असली ताकत का अंदाजा हो जाता कि इंडियन आर्मी क्या होती है। चूंद गांव के भूतपूर्व सैनिक लखेश्वर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला करके हमारी बहनों के सुहाग छीन लिए हैं। उसके बाद से हम तमाम भूतपूर्व सैनिक इकट्ठा होकर इस मिशन को संकल्प लिया है कि पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसको कहीं भी रहने की गुंजाइश नहीं मिलेगी। भारत सरकार ने अगर हमें मौका दिया तो पाकिस्तानी जनरल के टुकड़े टुकड़े करके पूरे विश्व को दिखा देंगे। वहीं विनय नायक ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को अब समझ में आ जाएगा कि उसने किससे टकराने की गलती की है। भारत जवाब देना जानता है और यह जवाब पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगा। इंडियन आर्मी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। पूर्व सैन्य अधिकारी कैप्टन समरजीत सिंह ने कहा कि यह सिर्फ ऑपरेशन का नहीं बल्कि चेतना का वक्त है। सरकार चाहे तो हम रिटायर्ड जवान भी दुश्मन को घुसकर जवाब देने को तैयार हैं। हमारी नसों में आज भी बारूद है।